मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 6 के अंदर सेकंड चैप्टर बोध पढ़ेंगे। इसमें पंडित चंद्रधर और ठाकुर अतिबल और तीसरे हैं मुंशी बैजनाथ। मुंशी बैजनाथ तहसील में काम करते हैं। ठाकुर अतिबल एक दरोगा हैं और पंडित जी हैं वो क्या हैं, शिक्षक हैं, जो अपनी शिक्षा की नौकरी से संतुष्ट नहीं है। और वे अतिबल और ठाकुर अतिबल और मुंशी बैजनाथ के जो नौकरी है उनसे वह खुश है कि काश मुझे ये नौकरी मिल जाती तो मैं कितना खुश होता, क्योंकि वो क्या करते हैं, रिश्वत लेकर अतिरिक्त पैसा कमाते हैं और अपने जीवन को सुख समृद्धि से जीते हैं। तो इसके आगे देखते हैं अपन। इन स्थितियों से निकलने के लिए पंडित जी ने प्रार्थना पत्र लिखा और अफसरों से खुशामद भी की। उनको बार बार कहा भी, अफसरों को बार बार भी कहा और कई बार उन्होंने पत्र भी लिखे। अंत में हार मानकर बैठ गए, क्योंकि उनको कितने रुपए मिलते थे, 15 रुपये मिलते थे। 15 रुपये में एक महीने का उनका खर्चा आसानी से नहीं चलता था, ना उन्हें खाने को अच्छा मिलता था, ना पहनने को अच्छा मिलता था। इतना सब होने पर वे ठीक समय पर जाते, देर से घर आते, मन लगाकर पढ़ाते। इतना होने पर भी घर का खर्चा अच्छे से नहीं चलता है, खाने को या पीने को अच्छे से नहीं मिलता, उसके बावजूद भी, इतना सब होने के बाद भी वह विद्यालय समय पर जाते थे, देर रात घर आते थे और मन लगाकर पढ़ाया करते थे, यानी अपने काम में कोई कमी नहीं रखते थे। इससे उनके अफसर खुश थे। उनके जो अफसर थे वह सब सारे क्या थे, खुश थे। साल में कुछ इनाम देते और वेतन बढ़ाने का जब कभी अवसर आता उनका विशेष ध्यान रखते। जब कभी भी उनका वेतन बढ़ाने की समय आता तो अफसर लोग उनके वेतन अच्छा से बढ़ा देते थे। बस्ती के लोग उनसे संतुष्ट थे, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाते थे, तो बस्ती के जितने भी लोग थे वे सब संतुष्ट थे। लड़कों की संख्या बढ़ गई थी। पाठशाला के लड़के भी उन पर जान देते थे, यानी कि पाठशाला में बच्चों की संख्या बढ़ गई थी और साथ में जितने भी बच्चे थे वो अपने अध्यापक जी से बहुत प्रेम करते थे, उन पर जान छिड़कते थे, जान डाल देते थे। कोई उनके घर आकर पानी भर देता, कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियाँ तोड़ लाता। पंडित जी भी इससे बहुत समझते थे, यानी कि वहाँ पे जो भी आता था वो पानी भर देता, बकरी को चारा डाल देता, उनके घरेलू और छोटे मोटे काम कर देता, तो वे सब इसको जानते थे। एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल ने परिवार सहित अयोध्या की यात्रा की सलाह की। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हमें इस बार घूमने जाना चाहिए। और कहाँ जाना चाहिए, अयोध्या जाना चाहिए। पंडित जी को भी साथ चलने के लिए कहा। पंडित जी ने मना कर दिया, क्योंकि पंडित जी के पास पैसे नहीं थे वहाँ की यात्रा के टिकट के, तो उन्होंने मना कर दिया। जब उन लोगों ने खर्च देना स्वीकार किया तो पंडित जी भी इनकार न कर सके, तो दोनों मित्रों ने क्या कहा कि हम आपका सारा खर्चा उठा लेंगे। ठाकुर अतिबल और बैजनाथ ने कहा कि हम आपका खर्चा उठा लेंगे, हम आपके टिकट के जो भी खर्चे के पैसे हैं सब दे देंगे, तो वे मना नहीं कर सके। बिल्लौर से रात को 1 बजे गाड़ी छूटती है। कहाँ से छूटती है, बिल्लौर जाते हैं, बिल्लौर से गाड़ी छूटती है। वे लोग खा पी कर स्टेशन पहुँचे। जैसे रेलवे स्टेशन है, रेल से जाना था इनको, तो रेलवे स्टेशन पहुँचे। जिस समय गाड़ी आई चारों ओर भगदड़ सी मच गई। गाड़ी के रेलवे स्टेशन पे गाड़ी के आती क्या होता है, कुछ लोग उतरते हैं, कुछ चढ़ते हैं, कुछ ट्रेनें बदलते हैं, तो वहाँ पर भगदड़ हो गई। हजारों यात्री जा रहे थे। इसी उतावलेपन में मुंशी जी पहले निकल गए कि ऐसा नहीं हो कि ट्रेन छूट जाए, तो वो सबसे पहले मुंशी जी वहाँ पर चले गए। पंडित जी और ठाकुर साहब साथ थे। पंडित जी और ठाकुर अतिबल थे, वो दोनों साथ थे। वे एक डिब्बे में बैठे। जगह की बड़ी कमी थी, परंतु डिब्बे में ठाकुर साहब बैठना चाहते थे। उनमें केवल 4 यात्री थे। उस डब्बे में बैठने की इच्छा क्या थी, क्योंकि उसमें सिर्फ 4 ही यात्री थे। यात्री मतलब यात्रा करने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं यात्री। ठाकुर साहब ने डांट कर एक यात्री को उठने के लिए कहा, तो वह बोला, यह थाना नहीं है, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। क्योंकि ठाकुर अतिबल क्या थे, दरोगा थे, थानेदार थे, तो लोगों से क्या करते थे, इसी प्रकार बात करते थे। जहाँ कहीं भी होते थे लोगों को, थानेदार से लोग सभी डरते हैं और वह उनको सीधे मुँह बात भी नहीं करते थे। तो जिस डब्बे में वो जा रहे थे वहाँ 4 व्यक्ति थे, 4 में से एक को कहा उठ जाओ, तो उसने क्या कहा, यह थाना नहीं है, जबान को संभाल कर बोलिए, अच्छे से बोलिए। ठाकुर साहब ने पूछा, तुम कौन हो जी? ठाकुर साहब ने पूछा कि तुम कौन हो जो इस प्रकार का जवाब दे रहे हो? मुसाफिर बोला, हम वही हैं जिस पर आपने जासूसी का आरोप लगाया था, जिनसे आप 25 रुपये लेकर टले थे।
जिन पर आपने मेरे पर झूठा जासूसी का आरोप लगाकर मेरे से कितने लिए थे? 25 रुपये लिए थे। इतने में दूसरा लेटा हुआ यात्री जोर से ठहाका मारकर हंसा, बोला, अरे 4 व्यक्ति थे इसमें से पहला। फिर दूसरे ने कहा, दूसरा जोर से हंसते हुए बोला, अरे दरोगा साहब, आप ही नीचे क्यों नहीं बैठ जाते? यह थाना थोड़ी है, आपके राज में फर्क पड़ जाएगा। कि भाई आपका कोई थाना तो है नहीं, और रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन में रेल का ये डब्बा है, तो आप नीचे बैठ जाएंगे तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि थानेदार में तो दरोगा अगर थानेदार अगर नीचे बैठे तो उसके मान सम्मान कम हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे थाना तो है नहीं, रेल का डिब्बा है, तो आप क्या करें, नीचे बैठ जाएं, इससे आपकी शान शौकत में कोई कमी नहीं पड़ेगी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी। ठाकुर साहब ने कहा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैंने तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी थी। वह मुसाफिर बोला, आपने सूरत भले ना देखी हो, पर आपके डंडे ने देखी है। आपने बिना देखे मुझे क्या कर दिया था, डंडे से पीट दिया था, इसलिए डंडे ने मेरी शक्ल देखी, आपने नहीं देखी। इसी गांव के मेले में आपने मुझे बिना बार डंडे लगाए थे। जब मेला गांव में भरा था तो मेले में कभी किसी की शक्ल दिखती है? नहीं दिखती है, तो बिना शक्ल देखे ही उन्होंने उसको पीट दिया था। यह कहकर उसने और फिर पाँव फैला लिए, यानी जितनी भी जगह थी उसको और ज़्यादा घेर लिया, पैर को फैलाकर बैठ गया। पंडित जी अब चुपचाप बैठे थे, डरते थे कि कहीं मारपीट ना हो जाए। जो सीधा साधा इंसान होता है, शिक्षक हैं और दुनियादारी समझते हैं, तो वो व्यक्ति क्या करते थे, उन्होंने सोचा कि अगर कुछ बोलेंगे तो मारपीट नहीं हो जाए। अवसर पाकर ठाकुर साहब को समझाया। ज्यों ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहाँ से निकालकर दूसरे डिब्बे में बिठाया। जैसे ही एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर रुकी तो बच्चों को इस डब्बे से हटाकर दूसरे डब्बे में बिठा दिया। इधर दोनों ने उनका सामान उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। उनका जो सामान था वो किसने फेंक दिया? उस पहले मुसाफिर और दूसरे मुसाफिर ने मिलकर क्या करा, दोनों यात्रियों ने उनका सामान ज़मीन पर फेंक दिया। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। जैसे ही वो रेल से उतरने लगे प्लेटफॉर्म पे, तो उन दोनों मुसाफिरों ने उन्हें जोर से धक्का दिया। अपना गुस्सा निकालने के लिए जोर से धक्का दिया और वो ज़मीन पर जाकर गिर गए। इंजन ने सीटी दी, क्या करते, जाकर गाड़ी में बैठ गए। अगर इंजन ने सीटी दे दी कि मैं जा रहा हूँ, अगर वो ट्रेन में नहीं बैठते तो उनकी ट्रेन चूक जाती, इसलिए वो ट्रेन में जाकर बैठ गए। इसके आगे का जो भाग है अपन अगली बार पढ़ेंगे। और अभी तो अपन इसके अंतर्गत दिए हुए जो प्रश्न हैं, मौखिक प्रश्न, कौन से? मौखिक उत्तर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 ये मौखिक प्रश्न है। इनका अपन नोटबुक में गृह कार्य के रूप में अपन काम करेंगे, इनके प्रश्न उत्तर करेंगे। इसके बाद जो अगला भाग है अपन अगली बार पढ़ेंगे।